हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू द चैनल। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक इंपॉर्टेंट रिक्वेस्ट, अगर तुम इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बिकॉज ऐसी स्ट्रैटेजी वीडियोस तुम्हें थ्रू आउट द एग्जाम्स इस चैनल पर मिलती रहेंगी। तो अगर तुम चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो ताकि तुम किसी भी वीडियो को मिस ना करो। अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, ये पॉलिटिकल साइंस के सिलेबस की ऑफिशियल पीडीएफ है जो सीआईसी काउंसिल की वेबसाइट पे अवेलेबल है। एंड इस पीडीएफ का लिंक तुम्हें इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएगा। तो अगर अभी तक तुम्हें सिलेबस से रिलेटेड कोई भी डाउट था तो पहले जाके इस पीडीएफ को एक बार देख लो, ताकि सिलेबस का कोई भी डाउट तुम्हारा पहले क्लियर हो जाए। बिकॉज ये पॉलिटिकल साइंस का ऑफिशियल सिलेबस है, तुम्हें बोर्ड्स के लिए इसी को फॉलो करना है। तो इस पीडीएफ का लिंक तुम्हें इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएगा। अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं। हम देख लेते हैं आपका पेपर पैटर्न। तो पॉलिटिकल साइंस का पेपर होगा 80 मार्क्स का। इसमें 3 सेक्शंस होंगे, सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी। एंड सेक्शन ए होगा 16 मार्क्स का। सेक्शन ए में एक क्वेश्चन होगा एंड इस क्वेश्चन के अलग अलग तरह के सब पार्ट्स होंगे और ये टोटल सारे होंगे 16 मार्क्स के। देन सेक्शन बी होगा 32 मार्क्स का एंड इसमें इन टोटल 8 क्वेश्चंस होंगे और सारे क्वेश्चंस इंडिविजुअली होंगे 4 मार्क्स के। तो 4 इंटू 8 टोटल सेक्शन बी होगा 32 मार्क्स का। देन सेक्शन सी, ये भी 32 मार्क्स का होगा। इसमें इन टोटल 4 क्वेश्चंस होंगे और ये सारे क्वेश्चंस इंडिविजुअली होंगे 8 मार्क्स के। तो 8 इंटू 4 सेक्शन सी भी हो गया 32 मार्क्स का। तो आई होप अब आपको पेपर पैटर्न पूरी तरह से क्लियर होगा। तो पॉलिटिकल साइंस का एग्ज़ाम होगा 3 घंटे का। सबसे पहले आप अपना गोल रख सकते हो कि जो क्वेश्चन 1 है सेक्शन ए में, इसमें आप मैक्सिमम लगाना 10 मिनट। देन सेक्शन बी में आपको 8 क्वेश्चंस करने हैं, तो आप पर क्वेश्चन 10 मिनट स्पेंड कर सकते हो, जिससे कि इन टोटल सेक्शन बी आपका कंप्लीट हो जाएगा 80 मिनट्स में। देन सेक्शन सी में आपको 4 क्वेश्चंस करने हैं, तो आपका गोल होना चाहिए कि आप पर क्वेश्चन मैक्सिमम स्पेंड करो 20 मिनट्स, जिससे सेक्शन सी भी कंप्लीट हो जाए इन 80 मिनट्स। और इस तरह रिवीजन के लिए लास्ट में आपके पास बचेंगे 10 मिनट। सो इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करना ताकि आपका पेपर टाइम पर कंप्लीट भी हो जाए एंड एंड में रिवीजन के लिए भी आपके पास टाइम बचे। अब हम देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स जो आपको पता होनी चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो सबसे इंपॉर्टेंट टिप है, सबसे बेसिक टिप है जो आपको हर चैप्टर में काम आएगी, वो ये है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और यूएसए का आपको स्ट्रक्चर समझ लेना है। और इसको ईजिली समझने के लिए आप डायग्राम्स का यूज़ कर सकते हो। इंडिया और यूएसए के गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर समझना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज इसका यूज़ ऑलमोस्ट हर चैप्टर में है। तो सबसे बेसिक चीज़ ये कर लो, और इसको ईजी करने के लिए आपको डायग्राम्स का यूज़ कर सकते हो, जो कि आपको इंटरनेट पर भी मिल जाएंगे। गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर से मेरा मतलब है कि लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी का पूरा स्ट्रक्चर। तो ये बिल्कुल कर लेना। नंबर 2, अमेंडमेंट से बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना कि कौन से अमेंडमेंट में क्या चीज़ कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड हुई थी, या कौन से अमेंडमेंट में कौन सी चीज़ कॉन्स्टिट्यूशन से हटी थी। स्पेशली बच्चे ज़्यादातर कंफ्यूज हो जाते हैं 42nd एंड 44th अमेंडमेंट में। तो ये चीज़ याद रखना कि 42nd अमेंडमेंट में एक तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ ऐड हुई थी और 3 वर्ड्स ऐड हुए थे कॉन्स्टिट्यूशन में, सोशलिस्ट, सेक्युलर, इंटीग्रिटी। एंड 44th अमेंडमेंट में राइट टू प्रॉपर्टी को फंडामेंटल राइट्स की लिस्ट से डिलीट कर दिया गया था और इट वाज मेड अ लीगल राइट। तो अमेंडमेंट्स में बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना कि कौन सा अमेंडमेंट किस चीज़ के लिए हुआ था, स्पेशली 42nd एंड 44th अमेंडमेंट। नंबर 3, फंडामेंटल राइट्स का जो चैप्टर है, इसमें बहुत सारे आर्टिकल नंबर्स हैं जो आपको याद करने हैं, तो इनको ध्यान से करना ताकि आप इन्हें मिक्सअप ना कर दो। और ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है फंडामेंटल राइट्स। तो सारे आर्टिकल नंबर्स को बिल्कुल ध्यान से याद करना, आप उन्हें मिक्सअप ना करो एग्जाम में। और जो आपका चैप्टर 13 है, जो आपकी बुक का लास्ट चैप्टर है, चैलेंजेस टू इंडियन डेमोक्रेसी, इसमें जो आपको चैलेंजेस पढ़ने हैं, इनको आप पास्ट और करंट एग्जाम्पल्स के साथ पढ़ना, बिकॉज एग्जाम में अब केस स्टडी क्वेश्चन ज़्यादा आएंगे। तो आपको उन चैलेंजेस के पास्ट एग्जाम्पल्स और करंट एग्जाम्पल्स पता होने चाहिए, तो उनको एग्जाम्पल्स के साथ पढ़ना। और लास्ट और मोस्ट इम्पॉर्टेंट टिप, एग्ज़ाम देने जाने से पहले एटलीस्ट 5 सैम्पल पेपर करके जाना। मैं एटलीस्ट 5 कह रहा हूँ, मैक्सिमम आप जितने कर सकते हो उतना अच्छा है, बट एटलीस्ट 5 करके जाना, इससे आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी।
सो इन टिप्स को फॉलो करना ये आपकी बहुत हेल्प करेंगी। वीडियो को एंड करने से पहले एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, हमने पॉलिटिकल साइंस के पूरे सिलेबस को एक सिंप्लीफाइड फॉर्मेट में कवर किया है, जो कि एक ई बुक और प्रिंटेड बुक के फॉर्म में अवेलेबल है। तो इस सिंप्लीफाइड वर्जन में हमने तुम्हारे पूरे सिलेबस को एक इजी टू अंडरस्टैंड लैंग्वेज में कवर किया है, जिससे तुम इजीली समझ सकते हो, याद कर सकते हो, एंड स्पेशली लास्ट के दिनों में अगर तुम इस बुक से रिवीजन कर लेते हो तो पॉलिटिकल साइंस में तुम डेफिनेटली मैक्सिमम मार्क्स स्कोर कर पाओगे। अगर तुम्हें इस बुक के बारे में और ज़्यादा जानना है तो हमने इसके बारे में एक डिटेल में वीडियो बनाई थी, जिसका लिंक तुम्हें इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएगा। एंड इस बुक के दोनों फॉर्मेट्स, ई बुक और प्रिंटेड वर्जन, तुम्हें हमारे बुक स्टोर पे अवेलेबल मिल जाएंगे, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में है। ऑल्दो बिकॉज ऑफ दिन कम बचे हैं तो प्रिंटेड बुक ऑर्डर मत करना, ई बुक को चेकआउट करना, बिकॉज ई बुक को तुम इंस्टेंटली एक्सेस कर सकते हो। एंड लास्ट ईयर भी जिन बच्चों ने इस बुक से प्रिपरेशन करी थी उन्हें इससे काफ़ी फायदा हुआ था, एंड उनके फीडबैक्स का लिंक भी तुम्हें इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएगा। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगर तुम इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बिकॉज आगे भी तुम्हें ऐसी वीडियोस मिलती रहेंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम।